हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो ये हमारी जो वीडियो चल रही थी जिसमें हम जेकेसीसी एफएमपीडब्ल्यू और एमएमपीडब्ल्यू का जो प्रीवियस पेपर था 2021 का वो डिस्कस कर रहे थे। उसका ये पार्ट 6 है। तो इसके बाद एक पार्ट ही आएगा और पार्ट 7। तो वो लेके आए हैं पार्ट 6 आपके लिए। 120 MCQs हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो ये आज की जो वीडियो है ये 6 पार्ट है। इसमें हम 15 तक कुछ MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो मैं बता दूं ये वीडियो जो है ये स्टाफ नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जूनियर मेल नर्स के लिए, फार्मासिस्ट और जो बाकी मेडिकल एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो स्टाफ नर्स के जीएमसी वगैरह या और कहीं बाकी जो मेडिकल एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पिछली जो वीडियो थी, पिछला पार्ट जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ यहाँ तक। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, सबका ऑलमोस्ट ठीक ही कमेंट था। तो ये क्वेश्चन जो था इसको मैं बोलूँ तो ये था, व्हाट इज़ द रूट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। बोले कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है उसके लिए रूट ऑफ इनिशिएशन इंसुलिन देते हैं। आपको पता है डायबिटीज़ में क्या रहेगा। तो इसका आंसर जो था वो था सबकुटेनियस डी था, जिन्होंने किया सबका वो था। तो गाइज़ आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एमसी वीडियो रहेगी वो है, हाउ इज़ हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिटेड। तो आप देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस के जो हमने पूरी वीडियो सीरीज़ है 5-6 पार्ट हैं जो पहले, उसमें भी हेपेटाइटिस के रिलेटेड कोई 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। और विटामिन्स के रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे हैं। और भी ये नहीं कि इन दोनों से आप सिलेक्शन हो जाएगी, पर इन दो में से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू जो है, हाउ इज़ हेपेटाइटिस वायरस इज ट्रांसमिटेड। तो हाँ यही था। तो इसमें ऑप्शन आपके पास, ए इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी कैजुअल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर डी ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मदर विद हेपेटाइटिस ए वायरस। तो आपको इसमें से आंसर करने की खुद पहले कोशिश करनी है। तो आपको इसे अपने असेस, अगर मैं 15 MCQs डिस्कस करता हूँ उसमें से अगर आप 13+, जहाँ 13 तक ठीक करते हो तो आप काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। अगर 7-8 से तक कर सकते हो तो भी अच्छी है। अगर आपके 3-4 ही होते हैं तो, जब 5 ही होते हैं तो फिर आपको अच्छी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप ये भी इसको असेस करें। तो पहला एमसीक्यू आप खुद आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर जो मैं बता दूँ आपको, ए रहेगा। हेपेटाइटिस वायरस जो है, हेपेटाइटिस वायरस वो ट्रांसमिट होगा जिसमें हम कंटेमिनेटेड फूड लेंगे, तो इंजेस्ट करेंगे तो उससे होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा, ये इजी लेवल का क्वेश्चन लगा मुझे, विच डिजीज़ इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो बोल रहे हैं कि प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज़ होती है। ए कालाज़र, बी मलेरिया, सी जापानीज एनसेफेलाइटिस, या फिलेरिया। तो इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश करें पहले। तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका आंसर रहेगा मलेरिया। प्लाज्मोडियम से जो प्लाज्मोडियम विवैक्स आई थिंक इसकी स्पीशीज़ होती है, प्लस प्लाज्मोडियम जीनस है, उससे जो है ये कंफर्म कर लें आप, यही स्पीशीज़ होती है प्लाज्मोडियम, इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट जो रहेगा इसमें 92, ये रहेगा, व्हाट इज़ रिजिड पीस ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल दैट इज़ अप्लाइड टू फ्रैक्चर्ड लिम्ब नोन एज। तो मैं बता दूं आपको, हॉस्पिटल में आप गए ही होंगे, किसी की आपके रिलेटिव या किसी की भी टांग वगैरह अगर टूटी है या बाजू वगैरह टूटे नहीं, वैसे अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है अगर, तो उसमें उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वो ना कि एक रिजिड पीस ऑफ वुड या प्लास्टिक या मेटल का लिया जाता है जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब को अप्लाई किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बैंडेज, बी स्प्लिंट, सी ड्रेसिंग, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे मुझे लगता है दो बैंडेज और ड्रेसिंग तो आप इसको रिमूव कर दोगे कुछ लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो परमानेंट इलाज के लिए किया जाता है, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए बाद में प्लास्टर किया जाता है। उससे पहले जो एक वुड का या प्लास्टिक का या मेटल का पीस बोला हुआ है साथ में इन्होंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो इट्सल्फ जो एक कंपाउंड है जिससे वो प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जो है आपको वुड, प्लास्टिक और मेटल पे फोकस करना है, रिजिड पीस उस पर फोकस करना है, और फ्रैक्चर्ड लिम्ब को वो दिया जाता है। तो वो जो स्प्लिंट वो डालते हैं, मतलब किसी की अगर बाजू वगैरह या कुछ भी टूटा है, टांग वगैरह टूटी है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ऐसे करके वुड का या मेटल का पीस हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तो वो डाल के यहाँ पे उसकी लिम्ब रखते हैं और बाहर से बैंडेज अप्लाई कर देते हैं उसको ऐसे ऐसे लपेट के, शॉर्ट टर्म के लिए, अगर उसको कहीं दूसरे रेफ़र वगैरह करना किसी हॉस्पिटल में उसमें। जहाँ फिर कई बारी तो अब आजकल स्प्लिंट वगैरह अवेलेबल, स्प्लिंट ऐसे अंडर रूल आपको स्प्लिंट ही डालनी चाहिए, मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल में देखा है। गत्ता लेते हैं, गत्ता हार्ड सा, उसको नीचे रख के उसके भी सपोर्ट देते देते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने हार्ड पीस होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए,
मेटल का पीस पड़ा होता है हॉस्पिटल में काफ़ी। ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे द ओबम इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन कार्ड। बोल रहे हैं कि ओबम जो होता है, ओबम ओबम जो यहाँ पे तो उसको बोल रहे हैं कि वो एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है ऐसे बाहर से। तो बोल रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्रोन्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, या विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आपने आंसर देने की कुछ खुद पहले कोशिश करनी है इसको। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड या मीडियम, मीडियम या हार्ड बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका आंसर जो रहेगा गाइस ये विटेलाइन मेम्ब्रेन रहेगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारा, विच ड्रग इज द लूप डायरेटिक्स। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी ड्रग है, इन 4 ड्रग्स यहाँ पे दी हुई हैं, इन्हें पूछा हुआ कि लूप डायरेटिक्स कौन सी है। तो डायरेटिक्स वो होता है जिससे यूरिन, एक्सेस यूरिन पास होता है, उसको हम डायरेटिक्स बोलते हैं, जिससे यूरिन लगे। और लूप का बोला हुआ है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ उसका किडनी का, या उसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वगैरह आता था, उसमें एक लूप ऑफ हैनल आता था, लूप ऑफ हैनल एक पार्ट होता था। तो वही इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा डायरेटिक्स है, ये 4 दिए हुए हैं यहाँ पे, जो लूप पे मतलब लूप ऑफ हैनल जो है उस पे एक्ट करता है। ठीक है, लूप डायरेटिक्स वही होता है जो लूप पे एक्ट करके एक्सेस ऑफ जो आई थिंक सोडियम वगैरह जो जहाँ वाटर है उसको निकालता है, डायरेटिक्स है। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके पास ट्रायामेट्रिन, बी है फ्रुसमाइड, और सी है क्लोरो थियाजाइड, और डी है स्पायरो नो लैक्टोन। ठीक है, तो ये आपने बताना इसमें से, प्रोनाउंसिएशन शायद से थोड़ी होगी आगे पीछे, तो इसको देख लें आप। तो इसका आपने आंसर बताना है, आपको वहाँ पे यही आंसर ही देना है, राइट। तो इसका मैं बता दूँ, आप खुद पहले आंसर देने की कोशिश करें, ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे, तो लूप डायरेटिक्स कौन सा है इसमें से, फ्रूसीमाइड है। आपने देखा होगा फ्रूसीमाइड, जिसका ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा होता है उसको फ्रूसीमाइड दिया जाता है। फ्रूसीमाइड इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो उससे यूरिन पास होता है और सोडियम वगैरह एक्सेस जो है वो, या वाटर जो है वो निकल जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है कम हो जाता है। डिपेंड वगैरह भी देते हैं जो टांग के नीचे वगैरह रखते हैं, वो सारा वो लगे टेबलेट। पर फ्रूसीमाइड जो दिया जाता है, या किसी ने ड्रिंक करी है तो उसमें भी मैंने देखा, उसकी इसमें भी ज़्यादा ड्रिंक करी है तो उसमें यूरिन वगैरह ज़्यादा पास होगा तो वो जो अल्कोहल वगैरह वो निकल जाएगा, तो उससे नशा जो है कम हो जाता है। तो ये रहेगा इसका। तो गाइज़, आपने अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, उसी से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है आपका, तो और एमसीक्यू लाने की कोशिश भी करेंगे हम। तो यहाँ पे विच हार्मोन इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन टू कन्फर्म द प्रेगनेंसी। तो एक बोल रहे हैं कि एक कौन सा हार्मोन है जो यूरिन में प्रेजेंट होता है जिससे कन्फर्म हो जाती है प्रेगनेंसी। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास एस्ट्रोजन है, बी जो रहेगा वो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, और सी जो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रहेगा, HCG, और डी जो है वो कॉर्टिसोल रहेगा। तो आपने आंसर देने की खुद कोशिश करनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी और भी, हमने जो 2015 का पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का और एफ का, दोनों की वीडियो हमारे उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हो। इससे पहले वही पेपर हुआ है और ये हुआ है। ठीक है, तो वो देख लें आप। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका, इसका आंसर जो रहेगा HCG रहेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ठीक है, ये रहेगा HCG। आपने UPT टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हैं उसमें मोस्टली इसी को देखा जाता है यूरिन में, तो ये उसका है, UPT करते हैं जब प्रेगनेंसी को देखते हैं। तो नेक्स्ट 96 जो हमारा MCQ है ये है, इन विच ईयर वाज द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन इंडिया। बोल रहे कि कौन सी ईयर में जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन अडॉप्ट की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ रफली बताता हूँ मैं, एक 2013 में भी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन अडॉप्ट हुई थी, पर उसका मैं बता दूं वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन होता है, आपको 4 ऑप्शन में से देखना होता है जो आपको सही लगे, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे। तो इसका जो आंसर है वो सी है, 1974 में जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन अडॉप्ट की गई थी इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंट वगैरह मेंशन नहीं किया कुछ, बस ऑप्शन दिया, आपको ऑप्शन ऐसे चूज़ करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, इन विच कंडीशन द प्लेसेंटा इज पार्शियली और होली इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। वो नहीं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो पार्शियली या होली इम्प्लांट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है प्लेसेंटा। तो ऑप्शन है आपके पास, ए अब्रप्शियो प्लेसेंटा, बी सर्कुम्बेलेट प्लेसेंटा, और जो नेक्स्ट है प्लेसेंटा परबिया, और लास्ट है जो वार्टल डोर प्लेसेंटा। तो इनमें से कौन सा प्लेसेंटा जो होली या पार्शली इम्प्लांटेड होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में,
इसका आंसर रहेगा, आप खुद आंसर देने की कोशिश करें, सी रहेगा, प्लेसेंटा प्रेबिया। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो 98 है हमारा एमसीक्यू। तो इसमें विच मेथड अप होल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सेइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। बोले कि कौन सा प्रिंसिपल है जो विच मेथड अप होल्ड्स द प्रिंसिपल अप होल्ड करता है सेइंग इज बिलीविंग, जो देखा वही है, या फिर लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करने से आता है, ठीक है, जो सीखा जाता है। तो इसमें आपको बताना है, ए ग्रुप डिस्कशन, बी सेमिनार, सी सिंपोजियम, डी डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जनरल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सेइंग इज बिलीविंग और लर्निंग बाय डूइंग जो है का प्रिंसिपल जो है आप होल्ड करता है ये, ठीक है, ये मेथड है। तो नेक्स्ट जो 99 एमसीक्यू हमारा ये, विच टाइप ऑफ बोर्ड प्रोवाइड्स ए सूटेबल प्लेस टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स क्रिएटिव वर्क्स। बोल रहे हैं कि कौन सा बोर्ड है जो प्रोवाइड करता है सूटेबल प्लेस टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिव वर्क होता है। जैसे किसी भी कॉलेज में या कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, वो अपने से कुछ क्रिएटिव वर्क तैयार करता है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए कौन सा बोर्ड यूज़ होता है, मतलब बेस्ट रहेगा। नोटिस बोर्ड, तो उस पर नोटिस लगाते हैं। बी लॉबी स्टैंड बोर्ड, सी बुलेटिन बोर्ड, डी ब्लैक बोर्ड। तो इसमें गाइज ये कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट्स का क्रिएटिव वर्क होता है, मतलब कोई स्टूडेंट अच्छा कोई पोस्टर बना लिया किसी ने अच्छा क्लास में, या कोई कुछ अच्छी कोई चीज़ बना ली, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए स्कूल में जो बुलेटिन बोर्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट में बुलेटिन बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो है, व्हाट इज़ द फॉल स्मेलिंग ब्रीथ फ्रॉम ओरल कैविटी इज नोन एज। वो नहीं कि ओरल कैविटी जो आपके मुंह से जो है वो फॉल स्मेलिंग ब्रीथ होती है, यानी कि आप जब सांस लेते हो तो उसमें स्मेल आती है, तो उसको क्या बोलते हैं। ए स्टोमेटाइटिस, बी हेलियोडोसिस, सी ग्लॉसेटाइटिस, जहाँ डी गिंगिवाइटिस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा आपने खुद आंसर करने की कोशिश करनी है पहले इसको, ये इजी क्वेश्चन आई थिंक, थोड़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, उस हिसाब से मीडियम लेवल का आप बोल सकते हो इसका। तो इसका बी आंसर रहेगा। हेलियोडोसिस में क्या होता है कि आपकी जो फोल स्मेलिंग ब्रीथ आती है ओरल कैविटी से, ठीक है, मुंह से। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा इसमें जो पूछा हुआ है नेक्स्ट जो, विच इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द अडल्ट कंपैक्ट बोन। बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, अडल्ट की जो कंपैक्ट बोन होती है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए ऊसाइट, सॉरी ओस्टियोसाइट, बी लमीला, सी ओस्टियोब्लास्ट, और डी ओस्टियोन। तो इसका जो आंसर रहेगा आपने पहले खुद देने की कोशिश करनी है। तो इसका आंसर ओस्टियोन रहेगा, डी, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो है इंक्यूबेशन पीरियड पूछा हुआ है चिकन बॉक्स का। बोल रहे हैं द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकन बॉक्स इज। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकन बॉक्सेस। बोल रहे हैं चिकन बॉक्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपको मेन क्वेश्चन समझना होता है, तो फिर उसके बाद आप आंसर करते हो। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब भी कोई पैथोजन आप में इंट्री करता है, यानी कि किसी में भी इंट्री करता है जो पेशेंट है, उसमें जो डेट, जैसे मान लो 5 को उसने इंटर किया और 10 को उसके सिम्टम्स आए, तो 10 जो है वो 5 to 10 उसका 5 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा। मतलब ये वो पीरियड होता है जब पैथोजन इंटर किया बॉडी में और जब उसने अपने सिम्टम शो करना शुरू कर दिए। जैसे रैबिड डॉग है, रैबिड डॉग ने किसी को काटा, मान लो काटे नहीं किसी को, फर्स्ट अक्टूबर को काटा और उसको काट दिया, उसको वाइट कर दिया, पैथोजन जो है वो उसके ब्लड में चला गया सलाइवे के साथ, जो रैबिड डॉग का सलाइवा था उसके सलाइवे के साथ चला गया, और फर्स्ट और उसके जो सिम्टम्स जितने दिन के बाद, मानो 15 ऐसे ऊपर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना नहीं है, मानो कि 15 डेज़ के बाद अगर आप उसको सिम्टम शो करना शुरू हो गए तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। इसका रैबिड डॉग का 1 2 3 महीने होता है शायद, उससे ज़्यादा साइट पे डिपेंड करता है कि आपको जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे कितना दूर काटा उस पर डिपेंड करता है रैबिस का, वो चलो अलग केस है। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड, आई होप आपको इंक्यूबेशन पीरियड समझ आ गया। वो पीरियड जब मतलब पैथोजन एंटर करता है किसी की बॉडी में, जैसे मच्छर ने काटा मलेरिया का, आज मच्छर वो प्लाज्मोडियम, वो मतलब जो भी जिस मलेरिया का काज करता है वो हमारी बॉडी में आज गया और 10 दिन बाद उसने बुखार वगैरह आना शुरू हो गया, तो वो उसका जो 10 दिन का वो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। तो चिकन वॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 12 डेज, 14 से 16 डेज, सी 7 to 9 डेज, डी 20 to 22 डेज। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 to 16 डेज होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गैस इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये भी आपको आना चाहिए कि स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस, स्टरलाइजेशन होता क्या है, आपको पता है स्टरलाइजेशन क्या होती है। स्टरलाइजेशन होती है क्लीनिंग, जो जिसमें पैथोजेंस वगैरह को मार दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर दिया, मतलब उसको इंक्यूबेटर में डाल के या किसी बॉयल करके, तो उसको स्टरलाइजेशन बोलेंगे, मतलब द टेक्निक यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस, ठीक है, जो मोस्टली
प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो गैस यूज़ होती है उसमें, बोल रहे हैं कौन सी यूज़ होती है, ए एथाइलिन ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो उसके लिए कौन सी गैस यूज़ होती है स्टरलाइजेशन के लिए, ये इसका रहेगा, सॉरी एथाइलिन ऑक्साइड इसका आंसर रहेगा, ये गैस यूज़ होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू मैं पहले की तरह आपके लिए छोड़ूंगा ये 104, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट ज़रूर करना है इसका आंसर, ठीक है आपको। तो विच इज़ द बैकबोन ऑफ द एमसीएच, मदर चाइल्ड सर्विसेज की बोल रहे हैं बैकबोन कौन सी है, तो एफएमवीडब्ल्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है ए हॉस्पिटल, बी एंटीनेटल क्लिनिक, सी पीएसी, डी होम विजिट। तो इन्होंने बोला हुआ है कि बैकबोन क्या है मदर चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज हैं उनके लिए। तो आपको इसका आंसर देना है, आपको सारे लग रहे होंगे पर जो मोस्ट एप्रीट है आपने वही देना है, कमेंट करना ज़रूर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो यही थी आपके लिए वीडियो। आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इन एमसीक्यू से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, पर आई होप कि आपको अगर कट ऑफ 77 होगा तो आप अगर अचीव 76 कर रहे होंगे तो एक नंबर लेने में आपको ये एमसीक्यू प्रीवियस पेपर के ज़रूर आपको हेल्प करते हैं, या तैयारी करने में भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर वगैरह आता है। तो यही थी आपके लिए वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।